कब्र यहाँ पर नीचे वाक़ है जिस तरह आमतौर पर बनाई जाती है, लेकिन ऊपर जो मकबरा है, जो पत्थरों पर यहाँ नक्शो निगार है, वो ऊपर एक तरह से मुअल्लक़ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ओपन चबूतरा है, यहाँ पर आप नक्शो निगार देखिए, ये तमाम पत्थर है, पत्थर में यह काम किया गया है। इसके आसपास दो कब्रें मज़ीद है, इसके ऊपर पग नहीं है, लेकिन यहाँ ज़ेवरात के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, तो ये मालूम होता है कि यहाँ पर ख़ातून दफन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं एक ऐसी तारीख़ी शाहराह पर जिसके दोनों अतराफ़ तारीख़ और ख़ूबसूरती बिखरी पड़ी है। कराची के 3 दाखिली या ख़ारजी रास्ते हैं। नंबर 1 कराची हैदराबाद M9 मोटरवे, नंबर 2 कराची हब चौकी हब रिवर रोड, और नंबर 3 कराची टट्टा नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे है N5। इस पर कराची से टट्टा तक तारीख़ी मकामात है। आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे। हमारी पहली मंजिल कराची में शाह लतीफ़ टाउन के इलाके में वाक़ई चौकंडी कब्रिस्तान है। इस सफ़र में हमारे हमरा है शौकत अली मुज़फ़्फ़र साहब, अब्दुल वहीद साहब और अदनान नसीम साहब। नेशनल हाईवे पर शाह लतीफ़ टाउन में ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ ये बोर्ड लगा है चौकंडी मकबरा, और यहाँ से 300 मीटर के फासले पर वाक़ है। हम इसी जानिब अंदर सफ़र करेंगे। चौकंडी कब्रिस्तान का अंदरूनी मंज़र है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अक़ब में तारीख़ी कब्रें हैं। यहाँ बोर्ड पर लिखा है उसके मुताबिक ये कब्रिस्तान 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान यहाँ पर कब्रें तामीर हुई है। बुनियादी तौर पर जोकियो कबीला या बलोच कबाइल ये कब्रिस्तान उनसे ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर जो कब्रें हैं ज़्यादातर इन फैमिलीज़ की है। जोकियो और बलोच कबाइल के ये कब्रिस्तान मुनफरिद हैसियत का हामिल है। यहाँ पर जो नक्शो निगार देखने को मिलता है वो दीगर मकामात पर खाल खाल नज़र आता है। ये पत्थर है और पत्थर को तराशा गया है। ये दरअसल ज़र्द रंग का पत्थर है और जुंग शाही में जो टट्टा में हालेजी झील से कुछ फासले पर वाक़ है, वहाँ इस तरह के पत्थर तराशे जाते हैं। जुंग शाही संग तराशी के लिए मशहूर है और ये वही जुंग शाही का पत्थर है जो यहाँ पर कब्रों के ऊपर, इन मकबरों पर इस्तेमाल किया गया है। यह बताता चलूँ कि चौकंडी में जिस तरह की कब्रें मौजूद है, इस तरह की कब्रें कराची में बाज़ दीगर मकामात पर भी देखने को मिलती है। मलीर में मुराद मेमन गोड, वहाँ पर भी एक कब्रिस्तान वाक़ है जहाँ पर इसी नोयत की कब्रें देखने को मिलती है। इसी तरह मंगो पीर, वहाँ पर भी महदूद कुछ कब्रें इस तरह की मौजूद है। और बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर बिलखुसूस हब चौकी कुछ ही फासले पर एक कब्रिस्तान वहाँ वाक़ है और इसी नोयत की कब्रें वहाँ पर भी देखने को मिलती है। और सिंध में टट्टा के करीब मकली जो तारीख़ी कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी इस तरह की बेशुमार कब्रें देखने को मिलती है। कब्र यहाँ पर नीचे वाक़ है जिस तरह आमतौर पर बनाई जाती है, लेकिन ऊपर जो मकबरा है, जो पत्थरों पर यहाँ नक्शो निगार है, वो ऊपर एक तरह से मुअल्लक़ हमें दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इनको सतूनों के ऊपर कड़ा रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊंचाई में मकबरा है, कब्र नीचे है, लेकिन तीनों कब्र जिस तरह यहाँ पर इसको बनाया गया है, तो ये ऊपर जो नक्शो निगार है, जो पत्थर है, वो ऊपर ही ऊपरी सतह पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो इसका खाली है। चौकंडी के इस हिस्से में एक वाहिद मकबरा है जहाँ एक बोर्ड नस्ब है और उस पर लिखा है टॉम्ब ऑफ जाम मुरीद बिन हाजी। यहाँ एक चबूतरा है। चबूतरे यहाँ पर कम ही बनाए गए हैं, बेशतर कब्रें खुले आसमान तले बनाई गई है, लेकिन इस चबूतरे में भी
कब्रें मौजूद है। छोटी कब्रें भी है और बड़ी कब्रें भी। यकीनन जो छोटी कब्रें है वो बच्चों की होंगी और जो बड़ी कब्रें है वो मर्द है या फिर ख़वातीन है। इनकी निशानियाँ भी मुख्तलिफ़ है। जिस तरह यहाँ दरमियान में एक कब्र नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पग बनाया गया है। ये इस बात की अलामत है कि ये इनके सरदार है। बाज़ कब्रों पर पत्थरों में ही तहरीरें भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कलमा लिखा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जाम मुरीद और आगे चौखंडी, ये देखने को मिल रहा है जो मैं समझ रहा हूँ। यानी ये उनकी कब्र है और उसके आसपास भी कुछ कब्रें बनी हुई है। बराबर में एक और चबूतरा है लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है। ये ओपन चबूतरा है। यहाँ पर आप नक्शो निगार देखिए, ये तमाम पत्थर है, पत्थर में यह काम किया गया है। कब्रों पर मुख्तलिफ़ नक्शो निगार देखने को मिलते हैं। जिस तरह दरमियान की कब्र है, इसके ऊपर पग बना है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मर्द है। इसके आसपास दो कब्रें मज़ीद है, इसके ऊपर पग नहीं है लेकिन यहाँ ज़ेवरात के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। तो ये मालूम होता है कि यहाँ पर ख़ातून दफन है। बराबर में भी जो कब्र जिसके ऊपर पग नहीं है और ज़ेवरात के डिज़ाइन है, यहाँ पर भी ख़ातून है। और इसके दूसरी जानिब छोटी कब्रें भी है, यानी यहाँ पर बच्चे दफन हैं। चौखंडी कब्रिस्तान में इससे कबल भी आना हुआ, लेकिन इस मौका पर जो खूबसूरती यहाँ नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ते तरतीब से बना दिए गए हैं और पौधों को भी चूना लगाया गया है और अतराफ़ में जो पत्थर है उस पर भी चूना लगाया गया है, यानी रास्तों की निशानदही कर दी गई है। इससे कबल यहाँ पर इस तरह का काम देखने को नहीं मिला। और यहाँ जो सड़क 300 मीटर के फासले पर नेशनल हाईवे से चौखंडी के मरकज़ी दरवाज़े तक एक पुख्ता सड़क हाल ही में तामीर की गई है। इससे कबल यहाँ पर यह सड़क भी खस्ता हाल थी। यहाँ पर ना सिर्फ मकामी शहरी आते हैं बल्कि फ़ॉरनर्स गैर मुल्की भी यहाँ पर आते हैं और वो इन जो तारीख़ी मकबरे है जो यहाँ पर नक्शो निगार है इसमें वो दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जिस तरह का वीराना हमें नज़र आता था, अब वो सूरत हाल नहीं रही, बल्कि यहाँ पर इसको एक तरह से सजा दिया गया है और यहाँ पर खूबसूरती अब नज़र आ रही है। यहाँ नशिस्तें भी आप देख सकते हैं। ये सेटिंग एरिया है और करीब ही यहाँ पर मस्जिद भी वाक़ है। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन सेंटर है और यहीं पर ये पार्किंग एरिया है। इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ़ कब्रें हमें नज़र आ रही है। आप यहाँ पर फ़र्क देखिए, एक तरफ अगर कच्ची कब्र है तो दूसरी तरफ पक्की कब्र भी नज़र आ रही है। पक्की कब्र जिस पर मकबरे बने हैं, संग तराशी की गई है, वहाँ पर भी मुर्दा दफन है और यहाँ पर भी मुर्दे दफन है। कब्र का हाल मुर्दा जाने, लेकिन यहाँ जो दुनियावी शान व शौकत है उसका इजहार आप देख सकते हैं। दोनों में वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन आखिरत में ये फ़र्क सिर्फ़ आमाल की बुनियाद पर होगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।